नमस्कार जी, मेरा नाम डावेराम राणा, मूलतः भूपन निवासी की हूँ। और जो यहाँ पर आज इस विषय पर बात हो रही है कि देवता रिंगुनाग के वन के इतिहास के बारे में। रिंगुनाग जी के वन के इतिहास के बारे में आपको पहले भी बताया गया कि वो एक आदिकाल से ही एक बहुत बड़ा जंगल है। यदि अगर देखा जाए तो हम जहाँ तक देखते हैं कि जो जितने भी जिस तरह के देववन हैं, ये एक तरह के, अगर वहाँ पर एक तरह की ही स्पीशीज़ प्रजाति मिलेगी जंगल की, लेकिन ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पर मिक्स वेजिटेशन है। वहाँ पर हर प्रकार की प्रजातियाँ पेड़ों की भी मिलती है और श्रब्स, ये झाड़ियों की भी मिलती है, और जो चौड़ी पत्तियाँ हैं उस तरह की भी मिलती है। और ये एक बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात भी है कि इस तरह के जो देववन हैं आज तक बचे हुए हैं। जो बहुत बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं। मैं भी रिंगुनाग जी के देवता का हरियाणी ही हूँ, इसलिए हमें भी जो देवी देवता के वहाँ पर जो पर्व होते हैं, तीर्थ पर्व होती है, उस दिन वहाँ पर हम रिंगुवन में जाते हैं और देवता के रथ के साथ ही जाते हैं। और वहाँ पर प्रतिदिन सिर्फ जो देवी देवता के कारकुन हैं उनको पूछकर वहाँ पर अंदर जाते हैं। और सभी हरियाणों के लिए वहाँ पर सिर्फ साल में सिर्फ 2 दिन ही जाया जाता है। एक जो साजा बैशाख होता है उस दिन देवता का ही मूल तिथि होती है, उस दिन जाते हैं। और एक ऋषि पंचमी में नाग पंचमी थी, उस दिन सभी जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने वाले हर व्यक्ति एक व्रत जिसको मानते हैं हम कि वो रखना पड़ता है, और भूखे पेट वहाँ जाते हैं। नंगे सिर कोई नहीं जाएंगे और नहा धो के ही जाएंगे। वहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं कि हाँ जी, यहाँ सैंज घाटी में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत पर्यटक लोग आ रहे हैं देखने के लिए। लेकिन जब ये जो GHNP का यहाँ पर सर्वे भी चला था, इसको विश्व धरोहर घोषित किया जा रहा था, तब यूनेस्को की टीम भी आई थी। उन्होंने भी उस जंगल को देखा था। जो उनके जो बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने उनसे पार्क प्रबंधन से पूछा भी था कि ये जो बाकी इसके इर्द गिर्द जो जंगल दिख रहा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, जबकि एक ही बीच में एक बिंदु है, ये जंगल है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पाए जा रहे हैं, घना पेड़ है, ये क्या कारण है। तब उन्होंने भी, पार्क प्रबंधन ने बताया कि ये रिंगुवन का देवता का जंगल है, यहाँ पर हर तरह की ये चीज़ें पाबंदियाँ है, नहीं जाते हैं, लकड़ियाँ भी नहीं काटते हैं, जबकि एक लोहे का औजार तक वहाँ पर अंदर मान्य नहीं है। तो उन्होंने भी, यूनेस्को की टीम ने भी वहाँ पर कहा था कि ये जो बाकी जंगल बचा है इसको भी देवता के अधीन ही करेंगे, ताकि ये भी इस तरह से बचे। तो इसलिए उसके बाद पार्क प्रबंधन ने भी वहाँ पर चारों तरफ बोर्ड लगाए थे कि इस जंगल में ये देवता का जंगल है, या ना ही वन विभाग का कोई कानून लगता है। इसलिए पर्यटन से भी विशेष ध्यान रहे कि जितनी बाउंड्री है उसमें लगी हुई है, ऊपर जो रोड है, निचले रास्ता है, एक साइड नाला है, तो इसके जो अंदर का जो जंगल है, यहाँ पर बिना अनुमति के कोई भी अंदर जाना निषेध है। इस तरह पर्यटनों को भी उस साइन बोर्ड के माध्यम से वहाँ पर ये सूचनाएं मिलती है उनको। और आज की डेट में देख रहे तो जो बोर्ड है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हमने वन विभाग से दोबारा आग्रह किया कि आप चारों तरफ या देवता कमेटी के साथ मिल करके दोबारा से वो जो बोर्ड है चारों तरफ बनाया जाए। एक कोशिश हो रही थी कि उसको चारों तरफ से बंद भी किया जाए उससे, लेकिन जो देवता के से उस बारे में पूछा गया तो देवता जी ने मना किया, क्योंकि वो जंगल हर तरह के जीव जंतुओं के लिए है। यदि हम उसको चारों तरफ 4 दीवारी से उसको बंद करेंगे तो जीव जंतु अंदर आना वहाँ पर बंद हो जाएंगे। हो सकता है ये कारण भी हो, देवता ने मना किया था। फॉरेस्ट विभाग तार से उसको बारबंदी कर रहे थे, इसलिए उसके बाद वो बारबंदी नहीं हो पाई। मैं राजेंद्र चौहान, डायरेक्टर सहारा, हमारी के NGO है जो 2000 से इस विषय में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में हम काम कर रहे हैं। और हमने इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी काम किया है। और साथ में हम जब हेरिटेज बन रहा था उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काम किया। और उसमें एक निहारनी जन सुनवाई है, उस जन सुनवाई में भी सहारा और हेरिटेज के साथ साथ सहारा कैसे काम करेगी। और उसमें एक ये भी सबसे बड़ा बात कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर लोगों के राइट्स जो है वो इसमें FRA के अंदर मिल रहे थे। तो आज की डेट में हमने 166 FRA के अंदर कम्युनिटी के राइट्स के लिए जो हमने DLC में अपने दावे पेश कर दिए हैं 166 फाइलों के साथ। तो उस 166 में हमें 24 टाइटल हमें मिल भी चुके हैं। अब 24 टाइटल में जो जंगल जिन पर हमने कब्जे के अपने दावे पेश किए थे, वो दावा जो है लोगों के नाम पर चढ़ गए हैं आज की डेट में। हम यहाँ पर जब हम FRA कर रहे थे तो उसके साथ हमें आज की डेट में हमें कुछ बहुत से जंगल ऐसे लगे जिनको नग्याड़ शब्द के नाम से हम जानने लगे। तो नग्याड़ शब्दों में हमें ये लगा कि नग्याड़ शब्द कौन होता है, क्या, कहाँ से आया, नग्याड़ शब्द ही कहाँ से आया।
तो उसके लिए आज मैं सैंज मेला ग्राउंड में हूँ, यहाँ पर देवताओं का काम भी लगा। और जिस नग्याड़ी के लिए, रिंगू नाग की नग्याड़ी के लिए हम आए थे यहाँ पर, वो जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और उस जंगल में अभी के बाद हमने जाना है। तो उस जंगल में कुछ मेरे दोस्त हैं डावेराम जी, उनके साथ मैंने पहले भी हमने उस पर डिस्कस किया था। तो उन्होंने कहा कि ये 45 बीघे का, अभी पता लगा कि 100 बीघे के आसपास का जंगल है ये, जहाँ पर वन विभाग का किसी भी तरह का कानून नहीं लगता, वहाँ पर देवता का ही कानून अपना लगता है। और उस पर आज हम इस देवता सैंज लक्ष्मीनारायण के ग्राउंड में हम एक मीटिंग करी हमने अभी थोड़ी देर पहले। उसमें हमें 2-3 नग्याड़ियाँ और भी मिली, पालीनाग की नग्याड़ी मिली, शेषनाग की नग्याड़ी मिली। तो इस तरह के 2-3 नग्याड़ियाँ और मिली जिन पर हमने चर्चा की आज। और हमने ये भी पाया कि उन नग्याड़ियों में कई तरह की वेजिटेशन पहले से, जो मतलब स्नो लाइन से नीचे की वेजिटेशन जो है वो भी आज वहाँ पाई जाती है। अगर टेक्सास बेकाटा की बात करें हम, ये हमारा स्नो लाइन के नीचे का पेड़ है, परंतु आज वो 4500 में भी उग रहा है, बहुत अच्छे से उग रहा है। तो उसके अंदर वेजिटेशन इस तरह की है कि वो टेम्परेचर जो है, शायद टेम्परेचर वो वहाँ पर मेंटेन हो रहा है उस टेक्सास बेकाटा के लिए। और दूसरा एक खास बात एक और लगे कि वहाँ पर जब भी जंगल के अंदर या फायर कर रहा कोई बार दूसरे जंगल में, या बंदर को लगा या पशु पक्षी को लगा, तो वो छुपने इसके अंदर आते हैं नग्याड़ियों के अंदर। वो क्यों आते हैं? उनको पता है कि यहाँ पर आदमी का प्रवेश निषेध है। तो उस नग्याड़ी के अंदर जो है ना आदमी जा सकता है, ना औरत जा सकती है, ना कोई दूसरी तरह की गतिविधि वहाँ पर की जा सकती है। और ये विशेष 2 तिथियाँ हैं, उन 2 तिथियों को लिए ही वहाँ पर आने जाने का प्रावधान है। और उस दिन भी लोग भूखे पेट जाएंगे और बिना खाए और नहा धो के जाएंगे, फिर पूजा पाठ वहाँ करेंगे। और वैसे ही पूजा पाठ करने के बाद तुरंत वापस आएंगे। साल में 2 बार जाते हैं वो। और इस दौरान जो है वहाँ पर प्रसाद वगैरह बनाते हैं, जहाँ वो मैंने कहा कोल्लू पानी होता था जो सुचैन के देवते की गाड़ुआ होता है वहाँ से, तो उस कोल्लू के पानी के पास ये फूल मालाएं चढ़ाते हैं। तो इस तरह के आज गतिविधियाँ जो आज हमने आज देखी और लोगों के साथ मिल करके हमें जानकारी, तो हम उसको डॉक्यूमेंटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को ये एक मैसेज आए और वो समझे कि हमारी कितनी एक रिच रिचुअल है, हमारे इतने रिच हैं जो हम आने वाले पीढ़ी के लिए हम इसको छोड़ना चाहते हैं। ये हमारा आज सारा का एक मिशन था जिसके लिए आज आए। तो ये हमारा पूरे सैंज बेल्ट में हमारे पास 14 ग्राम पंचायत हैं। 14 ग्राम पंचायतों में बहुत सारी नग्याड़ियाँ हैं, उनका हम दौरा कर रहे हैं और विजिट कर रहा हूँ मैं। और मेरे साथ हैं देहरादून से विवेक नेगी जी, जो IIM बम्बई के छात्र हैं, और उनके साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ। इस तरह के जंगल हर पंचायतों में 3 या 4 जंगल होते हैं ये इस तरह के नग्याड़ी के शब्द के। परंतु अगर हम देववन की कल्पना करें, देववन में और भी ज़्यादा संख्या की, देववन तो वो देवताओं के जंगल हैं और वो स्पेसिफिक एरिया होता है। उस एरिया में हम सिर्फ मंदिरों के लिए ही हम उन लकड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अपना घर बनाना है तो उसके लिए हम नहीं जा सकते वहाँ पर, ना डिपार्टमेंट उस जंगल में हमको टीडी देगा, मान लो टीडी का वो भी नहीं देगा, परंतु वो सिर्फ देवताओं के नाम से ही काटी जाती है और देवताओं के काम के लिए ही। नाम उत्तम सिंह है, मैं भोपन का हूँ। तो मैं रिंगू वन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे अपनी सुनने कथा के अनुसार जो वहाँ की कथा चली हुई, वो रिंगू वन ऐसा जंगल है, वो देवता रिंगू नाग का छुपने की जगह थी। तो रिंगू नाग के 3 अवतार थे, एक वो सांप के रूप में रहता है, एक लड़ के रूप में और तीसरा शेर के। वो तीनों वहाँ जा कर के छुपते थे। तो वहाँ पर कुछ जब लोगों को आने जाने से उनको दिक्कत होती थी तो वो वहाँ किसी को नहीं छोड़ते थे। उस तरह से वहाँ उस देवते को पूछ करके ही जाना पड़ता था। और ऐसा करते करते वहाँ एक लोगों की आस्था भी हुई उस जंगल में। और फिर वहाँ पर वो सारी मतलब बंद कर दिया, आना जाना बगैर देवता के पूछे वहाँ फिर कोई नहीं जाए। वो इतनी बड़ी जगह उसने कब्र की थी, शायद ऐसे 100-150 बीघे तक होना। आज वो एक धार है, उसका बनना है, एक रास्ता नीचे से, दूसरा रास्ता पिछली साइड से, और एक पास धार है, दूसरे पास नाल है। तो उसके अंदर कोई नहीं जाता था, ना आज तक गए। तो वहाँ पर इस ना जाने से और देवते की आस्था के अनुसार वहाँ इतने जंगल बचा है कि अगर उस जंगल के अंदर कभी जाए अंदर तो वहाँ नीचे अंधेरा, दिन को भी अंधेरा दिखाई दे, सूरज की किरणें मतलब वहाँ नहीं पहुँच सकती धरती पर, इतना घना जंगल बना हुआ है। और जंगल में खासियत एक ऐसी भी है, वहाँ इस एरिया की पूरी प्रजातियाँ एक जंगल में ही मिलेगी। कोई भी चाहे हाइट की प्रजाति हो चाहे लो बेल्ट की प्रजाति, वो सारी उसी जंगल में ही मिलती है। इतना बड़ा जंगल है, इतनी खासियत है, वहाँ हर किस्म के पेड़ पौधे वहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से वहाँ
आदमियों का आना जाना भी बंद रहा उस देवते की डर से और आस्था से, तो उस तरह से वो जंगल भी बचा और आज वो एक बहुत बड़ा जंगल बन चुका है। और इतने बड़े पेड़ पौधे रह गए हैं वहाँ कि शायद इस एरिया में उतना कहीं नहीं बचा हुआ है। रोकना वैसे रोकते नहीं है, मतलब वहाँ जाते हैं, जरूर जाते हैं, पर पूछ करके जाना पड़ता, भूखे पेट जाना पड़ता। अगर गए देवते की अनुमति के अनुसार गए भी वहाँ, तो भूखे पेट खाना खाकर नहीं जाते हैं वहाँ। एक दूसरा वहाँ आग नहीं जलती उस जंगल के अंदर। जब कोई देवते को प्रसाद वगैरह बनाना, वो जंगल से बाहर बनाना पड़ता है। और उधर कोई नहीं, ना वहाँ लोहा लगता है, ना वहाँ कोई लोहे का सामान नहीं लगता उसके अंदर। कभी भी पेड़ काटे तो उस देवते के काम के लिए काटे जाते हैं, या तो एक तिथि है उस दिन काटे जाते हैं। बाकी उस दिन भी काटते नहीं है, मतलब जो गिरा पड़ा पेड़ होता है उसको निकाल देते हैं बाहर एक दिन में ही। और वो भी खासियत ऐसी है उस तिथि को भी, जब वहाँ से वो लकड़ी लाई, वो जितनी भी उठाई, एक दिन में जितनी उठा सकते थे उठाओ, और रात को पूरी जला करके उसको सुबह के लिए वहाँ एक वो बचनी नहीं चाहिए, वो पूरी खत्म होनी चाहिए। तो वो जो भी गिरा पड़ा कोई पेड़ मिलता है ना वहाँ, उसको निकालते थे वहाँ से, तो लोहा वहाँ लगेगा नहीं, जा सकते हैं। पर सिर्फ अनुमति देवते की चाहिए। जाने को ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता है, जाने को सब जाते हैं, सिर्फ देवते को पूछ करके जाना पड़ता है। जो देवता कमेटी है उनके पास जा करके देवते से अनुमति लो, फिर सब जा सकते हैं वहाँ।